आदिवासी कार्डिनल टेलिस्फोर टॉप्पो की पार्थिव शरीर को कैसे दफनाया जाएगा? अर्थात कैथोलिक कलीसिया में पार्थिव शरीर को कैसा दफनाया जाता है। आप सभी को उभरता झारखंड परिवार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हमारा परिवार 41,000 लोग जुड़ चुके हैं। इसके लिए आप सभी को दिल की गहराई से सह धन्यवाद एवं जोहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैथोलिक कलीसिया में पार्थिव शरीर को कैसा दफनाया जाता है। दोस्तों, यह आपको समझना बेहद जरूरी है। हमारी दी गई जानकारी हम वेब पोर्टल या फिर कोरा इंटरनेट जैसे आदान प्रदान प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके आपको देते हैं, जो कई करोड़ लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली शब्दों का हम चुनाव करते हैं। दोस्तों, एक जरूरी सूचना हम आपको बताना चाहते हैं। अगर आप हमारी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी प्रियजन की मृत्यु और दफन से जुड़े रीति रिवाज और अनुष्ठान परिवर्तन और हानि के कठिन समय के दौरान आराम और संरचना प्रदान कर सकते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च शोक प्रक्रिया के शुरुआती क्षणों में शोक संतप्त लोगों को समर्थन और आश्वासन देने के लिए परंपरा और सूत्र से परिपूर्ण है। अंतिम संस्कार सेवाएं दिवंगत को अंतिम सम्मान देने, उसके बाद के जीवन के बारे में चर्च की शिक्षाओं को ध्यान में लाने और शोक संतप्त के परिवार और दोस्तों के बीच समर्थन और शक्ति का माहौल विकसित करने का एक तरीका प्रदान करती हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु और दफन से जुड़े रीति रिवाज और अनुष्ठान परिवर्तन और हानि के कठिन समय के दौरान आराम और संरचना प्रदान कर सकते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च शोक प्रक्रिया के शुरुआती क्षणों में शोक संतप्त लोगों को समर्थन और आश्वासन देने के लिए परंपरा और सूत्र से परिपूर्ण है। अंतिम संस्कार सेवाएं दिवंगत को अंतिम सम्मान देने, उसके बाद के जीवन के बारे में चर्च की शिक्षाओं को ध्यान में लाने और शोक संतप्त के परिवार और दोस्तों के बीच समर्थन और शक्ति का माहौल विकसित करने का एक तरीका प्रदान करती हैं। कैथोलिक चर्च का कोई सदस्य मृत्यु के करीब होता है, तो परिवार के लिए मरने वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए स्थानीय पुजारी को बुलाने की प्रथा है। इस दौरान धर्म ग्रंथों के सांत्वनादायक श्लोक पढ़े जाते हैं और शांति और शक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। मृत्यु के बाद एक पुजारी से संपर्क किया जाता है ताकि आवश्यक संस्कार किए जा सकें और अंतिम संस्कार की योजना शुरू हो सके। कई स्थानीय पैरिश ऐसे अंतिम संस्कार घरों की सिफारिश करेंगे जो या तो पूरी तरह से कैथोलिक हैं या चर्च की परंपराओं और रीति रिवाजों से परिचित हैं। फिर पुजारी अंतिम संस्कार की योजना बनाना शुरू करेगा और इसमें शामिल होने वाले विभिन्न लोगों और सेवाओं का समन्वय करेगा। यदि अंत्येष्टि गृह की सेवाओं पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है या यदि कब्रिस्तान का भूखंड पहले ही खरीदा जा चुका है, तो कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार निदेशकों या देखभाल करने वालों को सूचित किया जाना चाहिए। अक्सर अंतिम संस्कार निदेशक अंतिम संस्कार के लिए कई विवरणों, कागजी कार्रवाई और सूचनाओं का ध्यान रखेगा, जिससे शोक संतप्त परिवार को आराम और ताकत के लिए परिवार को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। यदि अंगों के दान की कोई ज्ञात इच्छा हो, तो तुरंत उचित अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। अक्सर अंत्येष्टि निदेशक सही संपर्क बनाने का ध्यान रख सकते हैं। अंगदान की प्रथा पर कैथोलिक चर्च के भीतर असहमति रही है, लेकिन कई पैरिश दान को अंतिम धर्मार्थ कार्य के रूप में देख रहे हैं जो एक व्यक्ति कर सकता है। कैथोलिक अंत्येष्टि सेवा चर्च परंपरा और अनुष्ठान मृतक की याद के समय और नुकसान से दुखी लोगों के लिए आराम का मिश्रण है। परिवार और दोस्तों को इस आशा की याद दिलाई जाती है कि विश्वास करने वालों के लिए स्वर्ग में बेहतर जीवन है। कैथोलिक परंपरा में एक प्रचलित कैथोलिक आस्तिक के अंतिम संस्कार के लिए पूर्ण सामूहिक प्रार्थना या पूजा सेवा आयोजित की जाती है। कैथोलिक चर्च 3 विशिष्ट अंतिम संस्कार संस्कारों को मान्यता देता है: विजिल सर्विस, अंतिम संस्कार मास और कमिटल संस्कार। इन तीनों का नेतृत्व पारंपरिक रूप से पुजारी द्वारा किया जाता है, जिसमें विजिल सेवा परिवार और दोस्तों को अधिक भागीदारी की अनुमति देती है। अंतिम संस्कार में अधिक अनुष्ठान शामिल होते हैं, लगभग पूरी तरह से पुजारी द्वारा आयोजित किया जाता है और चर्च भवन में आयोजित किया जाता है। इस सेवा के दौरान निकाय सामान्य रूप से उपस्थित रहेगा।
अंतिम संस्कार मास एक पूर्ण पूजा सेवा है और इसमें शरीर का स्वागत, शब्द और यूचरिस्ट की पूजा अर्चना और अंतिम प्रशस्ति और विदाई शामिल है। अधिकांश कैथोलिक अंत्येष्टि में संगीत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कार्यक्रम के वाद्य, गायन और एकल कलाकार शामिल होते हैं। अधिक पारंपरिक सेटिंग्स धर्मनिरपेक्ष संगीत को बाहर कर देंगी, हालांकि कुछ पैरिश लोकप्रिय गीतों के चुनिंदा समूह को शामिल करने की अनुमति दे रहे हैं। शोक मनाने वालों के लिए संगीत उत्साहवर्धक और आरामदायक होना चाहिए। मृतक के लिए स्तुति पारंपरिक अंतिम संस्कार का हिस्सा नहीं रही है, बल्कि ये श्रद्धांजलि एक रात पहले सतर्कता सेवा के दौरान दी गई थी। कुछ पल्लियां अब परिवार के सदस्यों को भोज के बाद और अंतिम संस्कार से पहले संक्षिप्त स्मरण और स्तुतियां देने की अनुमति देती हैं। परंपरागत रूप से अंतिम संस्कार सेवा मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाती है। मृत्यु की परिस्थितियां और कार्यक्रम की सुविधा ताकि अधिकांश मित्र और परिवार सेवाओं के लिए उपस्थित हो सकें, अक्सर तारीख के चयन को निर्धारित करते हैं। सेवाएं आमतौर पर या तो चर्च या अंतिम संस्कार गृह में आयोजित की जाती हैं। कई बार मौत के हालात भी बन जाते हैं या समुदाय में व्यक्ति द्वारा धारण की गई स्थिति के लिए अधिक निजी या अधिक सार्वजनिक सेटिंग की आवश्यकता होती है। पवित्र ईस्टर सप्ताह के उत्तरार्ध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या ईस्टर रविवार के दौरान अंतिम संस्कार सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकता है। उन्हें आगमन के दौरान रविवार 25 दिसंबर से पहले के 4 रविवार, लेंट, ईस्टर से पहले 40 दिन की अवधि और ईस्टर और पेंटेकोस्ट के बीच के रविवार, ईस्टर के 50 दिन बाद पर भी प्रतिबंध है। लेंट के पहले दिन ऐश बुधवार को अंतिम संस्कार का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन उस दिन चर्च में राख वितरित नहीं की जाएगी। जागो के माध्यम से सम्मान अर्पित करना विजिल सर्विस या वेक में भाग लेने वाले लोग मृतक के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कुछ करना चाहेंगे। धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का समर्थन करने वाले शब्द और कार्य शोक संतप्त परिवार के लिए समर्थन और सांत्वना प्रदान करेंगे। किसी प्रियजन को आराम देने के तरीके के बारे में परिवार के सदस्यों की मजबूत राय हो सकती है। ताबूत के प्रकार और कपड़ों के बारे में प्राथमिकताएं जिनमें प्रियजन को दफनाया जाएगा, परिवार पर छोड़ दी जाती है। कैथोलिक चर्च शरीर के प्रति धार्मिक संरचना और सम्मान को बनाए रखते हुए इन प्राथमिकताओं का सम्मान करने का प्रयास करता है। दफनाना अभी भी शरीर को अंतिम विश्राम की स्थिति प्रदान करने का प्रमुख साधन है। प्रतिबद्धता सेवा का संस्कार या तो कब्रस्थल पर या कब्रिस्तान में एक चैपल में आयोजित किया जाता है। पुजारी धर्म ग्रंथ पढ़कर, शोक संतप्त लोगों को सांत्वना देने वाले शब्द पेश करके और शरीर को वापस पृथ्वी पर समर्पित करके सेवा का संचालन करता है। सेवा प्रार्थना के एक शब्द के साथ समाप्त होती है। अगर आप हमारी दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।